नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गीतम वाद्यम च नृत्यम त्रयं संगीतम उच्यते। अर्थात गीत, संगीत, वाद्य यंत्र और नृत्य, इनकी झंकार से इंसान की सोई हुई जागृत कुंडलिनी जग जाती है और इंसान परम आनंद, परम सुख को प्राप्त करता है। आज आचार्य सौमित्र विचित्रा की संस्मरण की इस सीरीज में आज 13वां दिन 13 डेज सरायकला छाव के बारे में हम सुनेंगे। आचार्य सौमित्र विचित्रा ने इस कोरोना के समय में संकल्प लिया कि क्यों नहीं ये घर बैठे बैठे तीनों छाव के बारे में रोजाना 12 तारीख से 30 तारीख तक किसी ना किसी गुरु, शिक्षक, कलाकार और संगीतकार इनसे अपनी अपनी छल की स्टाइल के बारे में, सरायकेला, मयूरभंज और पुरुलिया, इन तीनों छल के बारे में रोजाना हम किसी ना किसी व्यक्ति को आपके सामने में इसके संबंध में बोलने के लिए पेश कर रहे हैं। आज जो व्यक्ति हमारे साथ सरायकेला छल में बोलने वाले हैं, व्यक्ति और कोई नहीं, वो एक परंपरागत, एक पारंपरिक नर्तक एवं वाद्यकार है। मैं सोचता हूं कि अगर जिंदगी में जिसने नटशेखर बनबिहारी पटनायक का नाम नहीं सुना है, उसने कुछ जाना ही नहीं है, क्योंकि नटशेखर बनबिहारी पटनायक और उनके पिताजी राजेंद्र पटनायक, इन दोनों अपने आप में एक कलाकार नहीं, अपने आप में एक स्कूल थे, एक संपूर्ण स्कूल सारे कलाओं का। क्योंकि मैंने देखा है इनके पिताजी नटशेखर बनबिहारी पटनायक, जिन्होंने बजाना, गाना, नाचना, कॉम्पोजिशन करना, उन्हीं के पुत्र श्री राधाकांत पटनायक, इन्होंने एक पारंपरिक परिवार में पैदा हुए, परंपरा को देखते हुए इंस्पायर होकर परंपरा से उन्होंने सीखने की कोशिश करी। तो आज हम उन्हीं से सुनेंगे, उन्हीं की जुबानी, वो कैसे सीखे, कैसे कला को समझते हैं, उनके लिए कला क्या है, कितने कलाकार सीखे, उनके सामने में कितने लोग सीखे, उनके पीछे में कितने लोग सीखे। तो लीजिए राधाकांत पटनायक। चाचा, आप ये बताएं कि आपने एक पारंपरिक, परंपरागत परिवार में पैदा हुए और आप कैसे इंस्पायर हुए इस कला को आने में? आप विद्यारूपे विशालक्ये विद्याङ्गदेहि नमस्ते, विद्याङ्गदेहि नमस्तुते, विद्याङ्गदेहि नमस्तुते। जब पारंपरिक घराने के साथ हम जुड़े हैं तो थोड़ा नृत्य की परिभाषा को भी देना जरूरी है। ताल, मान, रसाश्रय, सविलास, अंग विक्षेप ही नृत्य।
इसके बाद जो चलिए आप अपने परिचय, आप कैसे इंस्पायर हुए इस डांस में, आपने कैसे सीखा, किन गुरुओं से सीखा, उस समय की माहौल क्या थी, इसके बारे में आप सुनाइए। देखिए, ये मैं पारंपरिक घराना का आर्टिस्ट हूँ। पैदा होते ही ढोल नगाड़ा उसका सब कुछ मुझे मिला है, मुझे कला विरासत से मिला है। परंतु मैं स्वर्गीय अमिल रत्नपति को आज भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब मेरा 6 साल या 7 साल इससे ऊपर हुआ था, तो उन्होंने मुझे बुला के स्टेज में उतारा था। सर्वप्रथम स्टेज में उतारा था, जो यात्रा गान होता था उसी में हमको उतारा था। मेरा उस समय फंक्शन क्या था, पक्का तो हरलाल आगे आगे चाल, पक्का तो हरलाल आगे आगे चाल। मतलब नाटक कर रहे थे। हाँ, नाटक में कर रहे थे। हाँ वही तो। हाँ, यही मेरा स्टार्ट है। शुरुआत नाटक से करा आपने। हाँ, उसके बाद घर में कला का उत्पत्ति है, सब कुछ है। मधुघासी सुरुघासी का पिताजी, सुरुघासी इसका परदादा, हाँ, कोटम का परदादा, कोटम का परदादा मेरे गुरु तुल्य हैं, पिता तुल्य हैं। तो शादी के मौके में जब हमारे घर में आते थे, बजाने के लिए आते थे, तो गोद में हमें बिठा के बोलते इसको बजाओ, ढोल को, ढोल ढोल। हाँ ढोल। तो सबसे पहले आपने बजाना सीखा, नाटक किया, नाटक करने के बाद बजाना सीखा। हाँ, नाटक करने के बाद बजाना सीखा। तो खाली घूम घूम ऐसे बोल देते थे, अच्छा, इसको बजाओ। अच्छा। हाँ, उस समय हम रिदिम में नहीं आए थे, ताल वाला नहीं आए थे। तब जब अखाड़ा होता था उस समय हम लोग आके देखते थे। तब मेरे पिताजी ने 4 छोटे छोटे आर्टिस्टों का, छोटे छोटे बच्चों का दल बनाया। जिसमें विजय महाती था, मैं था, महेश पटनायक था और शैलेश पटनायक था, ये लोग था। ये आप लोग बैचमेट्स थे। हाँ, ये सबके विजय महाती को छोड़ के छोड़ दिया। सब पटनायक घराने के। हाँ, जो शैलेश पटनायक, ये लोग किशोर पटनायक के नाती हैं। अच्छा। हाँ, उनके साथ हम लोग पहले घरान सीखा। लेकिन आप मुझे बताइए कि मेरे को जहां तक नॉलेज है कि आपके दादाजी का मतलब राजेंद्र अखाड़ा का जो लोग थे, वो लोग फरीखंडा नहीं करते थे, वो लोग टुईला पकड़ के ज्यादा काम करते थे, मूवमेंट वाइज। वो धरान तो आएगा, क्योंकि पोजीशन तो त्रिभंग है। धरान में क्या है, सिर्फ कमर ना निकाला तो कमर निकाल दो, त्रिभंग है, कमर नहीं निकाला तो धरान है। ठीक तो नहीं है, हम उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन मेरा मत है कि जरा सोचिए, टुईला पकड़ के, टुईला और रुमाल, हाँ, या रुमाल कुछ भी पकड़ ले हाथ में, हाँ, उसी को वो पोजीशन तो वही आएगा ना जो धरान आप बोल रहे हैं, जिसको हम फरीखंडा में धरान कहते हैं। और अगर आप थोड़ा सा कमर निकाल देंगे तो त्रिभंग हो जाता है। लेकिन इसको हवा की तरह खड़ा किया गया है। हम लोग के स्टाइल में, जैसे राजघराने के स्टाइल में हाथ में ढाल और तलवार पकड़ा दिया। बिल्कुल सही। उस समय हम लोग के कुछ नहीं था। ये ढाल, ये टुईला, इसको तो ये लोग बनाया है। टुईला ये है। देखिए, हम जितना दूर रिसर्च किए हैं, हम जितना दूर जानते हैं कि त्रेता में जब राम के जन्म हुआ, नर वानर किन्नर सब मिलके डाल पाला पकड़ के उछल कूद करने लगे। इसे तो अंगड़े बोलते थे, उछल करने लगे, इसीलिए बोलते थे देवदारू डाल। देखिए सुनिए, देवदारू डाल पकड़ के हम लोग बस ऐसे कैसे दाल कैसे
ता ता गे ता क्वेश्चन तो आ गया ना। एक मिनट, हाँ, हम लोग को बताया गया था ये 1 फुट के अंदर में ये रहना चाहिए, यहाँ पर 1 फुट के अंदर में। हाँ, हम लोग को ये सिक्का दिया था। तो आपने नहीं, आप थोड़ा आगे चले गए। मैं चाहता था कि आपने पहले नाटक सीखे, नाटक सीखा, नाटक सीखने के बाद फिर आप बजाना सीखे। देखिए, कुछ भी हो चाचा, स्कूल में पढ़ने के लिए हम जाते हैं, प्राइमरी स्कूल में सबसे पहला पढ़ाई होता है। अगर उसमें हमको कोई घर वाले भी ओ बनाते हैं और स्कूल में जाकर हम ओ लिखते तो पहले बोलते हैं ओ हमने कहाँ लिखा दिया, प्राइमरी स्कूल में। आगे हम सेंटेंस लिखेंगे। तो पहले आप ड्रामा के बाद आपका रीजनिंग की नॉलेज थोड़ी जितना भी आया। मेरा 12 साल होगा। और डांस किससे सीखा? डांस मेरे पिताजी से। मतलब पहला गुरु आपका नक्षत्र बंगाली पढ़ना है ना? पहला मुझे विरासत में ही मिला है, डांस उन्होंने सिखाया। तो आपको जब डांस सिखाया तो डांस से पहले क्या सिखाया उन्होंने? सीधे डांस सिखाया? डांस से पहले तो पुराने बोलेंगे या छोटा सेंटर नहीं, आप जब से स्टार्ट करेगा, छोटा सेंटर बाद में आएगा। अभी बहुत देर है छोटा सेंटर आने में। आपने जब सीखा तब आपके गुरुजी ने यानी कि आपके पिताजी ने आपको किस ढंग से सिखाया? डांस सिखाया या डांस से पहले कुछ और सिखाया? डांस से पहले उस समय कुछ और नहीं, केवल डांस सिखाया। केवल डांस। तो कौन सा डांस सिखाया आपको पहले? हाँ, कौन सा डांस सिखाया? जैसे दो मोहरा कैसे हल्का दिखा देना। ये तो अंग्रेजी हमारा कंट्रोल नहीं रहता, 72 साल हुआ, इसीलिए हम इसको दिखा नहीं पा रहे हैं। उस समय केवल और केवल दारू का पत्ता डाल वही बनाते थे। उसके बाद क्या हुआ? जब 1960 में छोड़ान सेंटर राजकीय छौ नृत्य कला केंद्र पकड़ा, छौ नृत्य कला केंद्र बना, तब उसी में उस समय बहुत कंपटीशन चलता था। तब उसी में उन लोग मेरे पिताश्री ने क्या किया, इसका शिक्षा पद्धति के रूप में जो कुछ भी किया शिक्षा पद्धति के रूप में। उस समय हम लोग को शिक्षा पद्धति के दिखाते थे। शिक्षा पद्धति कैसे? देखिए, इसी से हम लोग बैठते थे, बैठ के प्रणामी करते थे, फिर उठते थे। उस शिक्षा पद्धति में फिर हम लोग क्या सिखाया जाता था? ललित भंगी से ढाक के दिन काला दिन ढाक के दिन ताता की ढाक के दिन दादा ढाक के दिन ताता की ढाक के दिन दादा ढाक के
पहले सिखाया गया, हाँ, उसके बाद डांस में आपको परिवर्तन कर दिया, हाँ, है ना? हाँ। और उस समय बालीगुड़ा में ये सब नहीं था। ना ना ना, पद्धति पहले से मेरा हम लोग था। देखिए अखाड़ा में होता था, हाँ, जब राजेंद्र पटनायक जी थे तब तो अखाड़ा चलता था। अब नटसगर बंजारी पटनायक जब आ गए तो अखाड़ा सिस्टम तो हट गया है, हट गया है ना। फिर भी हम जमीन पे करते थे। फिर भी राजा अखाड़ा सिस्टम। अच्छा, आप एक चीज मुझे बताइए कि अखाड़ा जो होता था वो किसका होता था, कैसे होता था अखाड़ा? आपने कभी देखा है? आपने पिताजी बताया कुछ आपको कि अखाड़ा कैसे होता था? अखाड़ा सिस्टम में कैसे अखाड़ा में लोग करते थे, कहाँ करते थे अखाड़ा में? अखाड़ा में डांस कैसे करते थे, कहाँ करते थे? अखाड़ा हम लोग जो जिस समय राजेंद्र पटनायक के समय में झुमकेश्वरी में होता था। झुमकेश्वरी में होता था। हाँ। मैं जहाँ तक जानता हूँ कि अखाड़ा सिस्टम में जब राजा का कंपटीशन होता था आठ अखाड़ा का, क्योंकि आपका टोला हमारा टोला, पुत्तो शाही अमनो शाही ये सब इकट्ठे थे, है ना। हम लोगों का मूवमेंट एक ही होता था। हमारा ढाल तलवार कुछ नहीं था हमारे यहाँ टेक्निक था। कच्चे मिट्टी के बर्तन पे पुत्तो शाही कच्चे मिट्टी के बर्तन पे करते थे, ढाल तलवार में करते थे, उनपा में करते थे डांस, है ना। तो उसका टेक्निकल वो स्ट्रॉन्ग था, आपका आंगिक अभिनय बहुत था। तो जब राजा के यहाँ जीत जाते थे तो जो झंडा मिलता था राजा था, वो उधर चार अखाड़ा वाला जो जीतते थे तो वो पताका लेके झुमकेश्वरी जाते थे, और इधर जो जीतते थे तो भैरवशाला। मतलब कि भैरवशाला फरीखंडा वालों का अखाड़ा देवता, और झुमकेश्वरी माँ जो है वो हम लोगों का सभी का सबका मैंने, मतलब एक देव भैरव शिव और वो पार्वती, मतलब दोनों, मतलब कॉन्सेप्ट है कि शिव और पार्वती को भी बंटवारा कर एक पार्वती को हमने लिया और शिव को इन्होंने लिया। मतलब कितना अच्छा राजा का बनावटी था। राजा ने उदित नारायण सिंह ने बहुत दिमाग लगाया था, मुझे लगता है, क्योंकि उसी के समय में स्टार्ट हुआ था, बहुत दिमाग लगाया था। एक चीज मुझे बताइए, जब आपने दो मोहरा और ये सब सीखा तो आपने सबसे पहले परफॉर्मेंस कहाँ किया? सबसे पहले सीखा डांस सीखने का कहाँ किया? बोले ना अखाड़ा साहब, हाँ भैरव साहब, आगे झुमकेश्वरी, उसी को हम तक गए हैं, उसी को हम क्या किए हैं, तांडव। वो ठीक है, वो नहीं, आपने कहाँ परफॉर्मेंस किया? झुमकेश्वरी में किया, सेंटर में किया, मतलब बाहर में स्टेज में किया? पहले राजा के यहाँ। अच्छा, उस समय तो नहीं गवर्नमेंट सेंटर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं वही तो बोल रहा हूँ, क्योंकि उस समय झुमकेश्वरी था। नहीं सीखते थे। हाँ ये हाँ, यानी कि वहाँ का अखाड़ा आपके पिताजी के समय में झुमकेश्वरी में चलता था, झुमकेश्वरी में सीखते थे। दादाजी के समय में अलग था, लेकिन आपके पिताजी के समय में झुमकेश्वरी था। इसीलिए गवर्नमेंट सेंटर बनने के बाद गवर्नमेंट सेंटर वो तो हो गया, लेकिन झुमकेश्वरी फिर भी जो नया लड़का सीखता था उसको पहले आपके पिताजी लेके जाते थे वहाँ झुमकेश्वरी जिस दिन पूजा होता था उस दिन पहले वहाँ पैर रखवाएंगे, थोड़ा नाचेगा, तब वो आदमी को प्रोग्राम में उतारा जाएगा उस बच्चे को, है ना। तो आपने राजा घर में पहला परफॉर्मेंस किया, कौन सा आइटम किया? दो मोहरा। इसका मतलब क्या होता है? दो मोहरा, उसमें दो मोहरा को लड़ाया गया है, मतलब चेस खेलने जाते हैं। हाँ उसमें मोहरा, दो योद्धा बोलिए ना। हाँ दो योद्धा बोलिए, दो योद्धा की लड़ाई है। हाँ दो मोहरा, दो योद्धा की लड़ाई है। उसमें फुटवर्क के साथ आपके पिताजी आपके स्टाइल में फुटवर्क ही नहीं है, एक देखा जाए तो सच बात है कि फुटवर्क उनके जैसा किसी में नहीं है, ये मैं भी जानता हूँ, मेरे को भी समझ है। आपने जब राजा घर में परफॉर्मेंस कर लेता, आपका उम्र कितना होगा? उस समय राजा के 10 साल की उम्र से ही मैं परफॉर्मेंस कर रहा हूँ राजा घर में। हाँ, तो आपने नाटक कब किया? 6-7 साल में झंडा उड़ाया था। अरे बाबा वो बात नहीं है, किसी कोई मिला नहीं,
अमलो रत्नपति हमको उठाए, बस तुमको ये करना है, कर दिया आपने, बस। वेरी गुड। अच्छा, अब जब राजागढ़ का समाप्ति हुआ, स्टेट चला गया, स्टेट चले जाने के बाद 1960 में गवर्नमेंट सेंटर बसा, है ना? जब गवर्नमेंट सेंटर बसा तो आपके पिताजी डायरेक्टर और मेरे पिताजी सीनियर इंस्पेक्टर, है ना, दोनों अपॉइंटमेंट हुए। अब मैं 60 में पैदा हुआ हूँ, इसलिए मेरे को 60 का कोई नॉलेज नहीं है। आपको 60 के बाद वाला नॉलेज का बात मैं बता सकता हूँ, 60 वाला नहीं नॉलेज। आप मुझे बताइए कि जब आपके पिताजी गवर्नमेंट सेंटर आए, आप गवर्नमेंट सेंटर कब आए? हम लोग देखिए करीब 1-2 महीना 3 महीने के बाद ही हम लोग आए। मतलब जब अपॉइंटमेंट हुआ उसके बाद 3-4 महीने के बाद आप सेंटर में आए। हाँ। उस वक्त कौन कौन आते थे सेंटर में? उस समय सेंटर में हम लोग जैसे ये देखिए आपके पिताजी और मेरे पिताजी जब थे हाँ। तब की बात, 60 की बात कर रहा हाँ, हूँ, 60 से आगे तक। हाँ, ये गजनाथ भोल, गजनाथ मानती, क्या मानती, ये नाचते थे? हाँ, ये नाचते थे? नाचते नहीं, क्या करते? हाँ, ये लोग आते थे। ये तो बहुत बाद में आया है। नहीं, ये बहुत बाद में आया। नाचते कौन कौन थे बताइए? नाचते थे उस समय राधाकांत पटनायक, विजय महांती, महेश पटनायक, शैलेश पटनायक और हम लोग के ऊपर वाला वही ऊपर वाला मैंने बोली, बलराम महांती, श्रीपति महतो, बलभद्र, ये बलभद्र मालाकार, वसंत बारिक और इनसे भी सीनियर थे वसंत बारिक। उसके बाद साल्टी से आते थे, पाड़ोसी से आते थे। उसके सीनियर में आ जाइए कृष्ण प्रसाद सिंधो। कृष्ण प्रसाद सिंह तो बहुत बात है। अच्छा, मुकद्दर मुकद्दर जी बहुत बात है। अवनीकांत महांती, अवनीकांत पटनायक, अवनीकांत के बड़े भाई, पटनायक, हाँ, जयनारायण सामल और पंकज त्रिपाठी, त्रिपाठी, हिरसी त्रिपाठी ने क्या बोलते हैं, हिरसी सतपथी, हरिहर सतपथी। अच्छा, हम लोग का सीनियर पीछे ये सब सीनियर में थे। हाँ। अच्छा, उसके बाद मुकद्दर दरोगा और कृष्ण प्रसाद सिंह तो मेरे नॉलेज में है, उनका नाच में देखा भी, देवजानी चंद्र वगैरह आते थे। एक चीज मुझे बताइए कि आपके पिताजी का देहांत कब हुआ? 17/1/1974। 17/1/1974। उस समय जब आपके पिताजी का देहांत हुआ, कोई छोटा बच्चे सब करते थे? छोटा बच्चे में कौन था? मतलब आप लोग तो सीनियर थे, आपसे सीनियर लोग थे, मगध चाचा, जयनारायण सामल, अवनीकांत पटनायक, अवनीकांत महांती। उसके जूनियर में कोई था? जूनियर में ये लोग था, रविंद्र पाणी, आपके पाणी, सामान्य भाई, रविंद्र पाणी और ज्ञानरतन छत्री। अच्छा, हाँ, और छोटा? ये तो बहुत बड़े थे, मुझे मालूम है। और छोटा में कोई था? और छोटा में तो ऐसा कोई नहीं था। जैसे मेरा चचेरा भाई सब था, खाली वो कुछ करते रहते थे। नहीं, अब मुझे बताइए कि अभी जितने लोग हम कर रहे हैं उसमें से आपके पिताजी से कौन सीखा है? बताइए। आप तो उनके बेटे, आप तो जानते हैं, आप तो देखे हुए सब कुछ। देखिए, अच्छा, छोटा, जिसे छोटा बोले, एक बात याद आया, जैसे शशि आचार्य, हाँ, बहुत उस समय बहुत शर्मिला था। हाँ, छुपते छुपते, हाँ, लुकते छुपते वो सेंटर जाएगा। हाँ, वो जाएंगे नहीं जाएंगे, ऐसे करके सेंटर घुस जाता था। नहीं, मैंने आपके पिताजी से एक ही डांस सीखा था, काले जवान। उसके बाद सीखा नहीं। हाँ, और कौन था? और अभी जो डांस कर रहे हैं कोई था? अभी जो डांस कर रहे हो हमारा, मेरे पिताजी के समय कोई नहीं था ना, कोई नहीं था। लेकिन सभी लोग बोलते हैं कि मैंने सिखाया है। यही तो प्रॉब्लम है यहाँ। यही तो प्रॉब्लम है। ये देखिए, अंतिम समय में वफात हुई और अतुल को भी मेरे पिताजी के अंतिम समय में सेंटर आ गया, लास्ट में। तो तब मरने वाला है वो, मर गए सडनली। हाँ, तो सिखाया तो कुछ भी नहीं था आपने। क्योंकि मेरे को याद है कि मैंने कालिया दमन किया था और उसके बाद फिर थोड़े दिनों के बाद उनकी
देहांत हुई, और देहांत होने के बाद मैंने उस समय स्टार्टिंग किया था प्रजापति, बटरफ्लाई स्टार्ट किया था, थोड़ा सा स्टार्ट करवाया था, उसके बाद उनका देहांत हो गया अचानक। तो मेरे को लगा कि अरे हम तो अधूरा हो गए, गुरुजी मर गए मतलब हम अधूरा हो गए। तो मेरे पिताजी ने मेरे को बटरफ्लाई पूरा किया, ये मेरे को याद है। फिर मैं स्कूल में पढ़ता था, तो फिर समापत नंदा जी जो थे उनके अंडर में हम लोग करते थे, क्योंकि गवर्नमेंट सेंटर में हम सीखते थे और स्कूल से करते थे। यही तो हमारा था, हमेशा प्रथा रही है कि गवर्नमेंट सेंटर से 4-5 लड़के जो स्कूल में पढ़ने वाले वो हम परफॉर्मेंस करेंगे, यही होता था। और बनाने लड़के खाओ थे नाचू चुनो हम रजत वंशी प्रदीप ये सब नाचते थे हम लोग, हमको याद है। अच्छा, एक बात और बताइए कि आपने अपने समय में इतने लोगों की कोरियोग्राफी देखा है, विजय प्रताप सिंह का भी देखा है, आपका पिताजी का भी देखा है, आपका दादाजी का भी आपने सुना होगा। अच्छा, आपके दादाजी का कौन सा ऐसा आइटम है जो आपको बहुत पसंद था? मेरे दादाजी का आइटम सबसे पसंद आया मन प्यारा। मन प्यारा, मन प्यारा तो थोड़ा याद है? मन प्यारा बता दें हम आपको, सुनिए ना। मन प्यारा, हाँ, मन प्यारा आगे चल के नेत्र पवित्र आगे चल के बहुत ही मनोरंजन बहुत। और इसमें बताना नहीं, देखिए वो तो नहीं है, लेकिन आपको अगर मन प्यारा बोला जाए तो मन प्यारा कैसे बजता था? दा दे ना दा दे ना गिरता तेरे गिरता 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 तेरे गिरता 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 तेरे गिरता गिरता दे बोल के बजाइए, बजाइए बोल के बजाएंगे। अस्तर त्रिपाठी और पन्नालाल हम लोग साथ, मतलब मेरे भाई, हाँ मतलब मेरे मधुशिव भाई। हाँ, चलिए। मन प्यारा, मन प्यारा बना क्या? मन प्यारा क्या बना? नेत्र पवित्र। नेत्र पवित्र क्या बना? भगवती मंत्र। चलिए मन प्यारा वाले बजाइए। राजेंद्र पटनायक मन प्यारा जो नाचते थे, इसमें जहां करता होता था ना, इसमें मानते थे नाचते थे। हाँ, मन प्यारा, हाँ।
ठीक है ठीक है ठीक है देखिए, जो आपका मन प्यारा था और आपके पिताजी ने जो भगवती मनोरंजन बनाया है ना, उसका कितना सुंदर है भगवती मनोरंजन। सेम का था, सेम कुछ था, मन प्यार सा, नेत्र पवित्र बना, नेत्र पवित्र से क्योंकि मेरे पिताजी के मौत के बाद मुझसे चैलेंज किया गया, चैलेंज किया गया ना, वो बात नहीं जेंदा करता कि जहाँ जेंदा करता कि जहाँ जेंदा करता कि जहाँ आती जहाँ ई करने में इन लोग असमर्थ रहे, इसीलिए इसको काट दिया गया। छोटा छोटा में हाँ जाती जहाँ कम से कम 20 साल इसको डांस किया है। तारकांत पटनायक और विजय महाती दो लोग करते थे। हाँ अच्छा, उसके पहले शैलेश पटनायक और ये मन प्यारा से नेत्र पवित्र से भगवती मनोरंजन। ठीक इसी तरह एक और आइटम बताइए जो कहीं आपके दादाजी ने कोरियोग्राफी किया था, उसी ताल को लेके आपके पिताजी ने एक नया स्वरूप दिया। देखिए मेरे दादाजी सर्वप्रथम जैसे मैं देखिए हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते। नहीं पिताजी ने बोला होगा पिताजी देखिए उसको बताएंगे पिताजी और गुरुवार चाची के बारे में बताएंगे। तो देखिए मेरे चाचा जी लाल बिहारी पटनायक बताते बोले कि मेरे बाप पहले इसको क्या कि कांसा भांगा उस समय ये सब नहीं चलता था। कांसा भांगा हाँ वही गिरती में वही सब कुछ आगे चलकर कांसा भांगा को किया शिशु को बाचो से किया हर पार्वती। कांसा भागा कौन किया था? राजेंद्र पटनायक। शिशु को बाचो किसने किया? राजेंद्र पटनायक। राजेंद्र पटनायक शिशु को बाचो किए थे। हाँ वही बोले ना, राजेंद्र पटनायक का शिशु को बाचो को हर पार्वती नटकर बंगाली पटनायक बनाया। तो क्या होता है चाचा, मुझे ऐसा लगता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जब चलता है ना, जो बापूती संपत्ति होती है ना, जो खजाना होता है, उस संपत्ति को बेटा इन्वेस्ट करता है मार्केट में ना, करता ना। अभी आपके पास 50 बीघा जमीन है मान लिया पिताजी का,
तो 50 बीघा जमीन से 10 बीघा जमीन बेच के आप एक बिजनेस खोलेंगे, 40 बीघा फिर बचा, है ना। तो फिर आपको अपने बेटे को 40 बीघा दिया, आपका बेटा अपना जिंदगी पार करने की 10 बीघा जमीन बेच के फिर आपने बिजनेस किया। तो इसी तरह से संपत्ति, कला भी एक संपत्ति है। कला एक बहुत बड़ी संपत्ति है। जिसके खानदान में कला है वही समझ सकता है कि कला कितनी बड़ी संपत्ति है। हमारे कोई बिजनेस नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं था, हमारे पास क्या था, खाली कला। और उस कला को लेकर हमारे बाप दादा परदादा बढ़ रहे हैं। आपके दादाजी, आपके पिताजी, आप नौकरी करें अभी तक? कहाँ पे नौकरी मिला आपको? क्यों नहीं करा नौकरी? क्योंकि आप कलाकार, ऐसे नौकरी नहीं करे आप। कलाकार नौकरी करने के लिए नहीं चाहता है, कलाकार अपना फ्रीडम चाहता है और कला को बढ़ाना चाहता है। तो इस शरीर सुख को बांचो। मैं जब तार बजाता, यही तार बजता था हर मनोती का, जनता की पूरा संपूर्ण लाख वाला जो है उसमें हे दा दे दे दा दे दे दा दे दे दा, उसमें क्या होता है ता टू 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 और डंडे में को राशि पटनायक क्या वो जो चित्र था ता टू 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 जो है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 डी। अच्छा जरा हर बार सुनाया, हर बार सुनते थोड़ा। एक मिनट हाँ बोलिए बोलिए। शीर्षक को वाचो, जो बोले थे शीर्षक को वाचो। ऐसा लोग हो गया था टाइगर पढ़ने के बाद। एक दिन कंपटीशन हुआ। कंपटीशन में क्या हुआ हम बताते हैं। जाते पटाया त्रिलोकदास और घासी पटा। त्रिलोकदास उस समय क्या किए कि घोष डांस बनाया, चिरकुनी राज परिवार राज पैलेस में जाके बोल दिए इसके आगे और कोई डांस नहीं सकेगा, डांस नहीं है। हाँ इसके आगे और कोई डांस नहीं, हम यही समाप्त कर दिया। तो उस समय घासी पटाया बोला अभी शुरुआत करेंगे, अभी शुरुआत शीर्षकों वाचों से हम करेंगे। हाँ शीर्षकों वाचों से करेंगे। हाँ आया शीर्षकों वाचों। तो उसका कारण क्या दिया नोट में ड्रेस और स्कूल से उसका जवाब दिया घासी पटनायक भिक्षा बना के, बेकार बना के, भिक्षुक। हाँ भिक्षुक। और उससे भी तो ये पैलेस में। अरे वो भिक्षुक का पहला काम क्या है? भिक्षुक का पहला काम लाटवाल लोगों को याद है, गेदा 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 ये नहीं देता, रेला नहीं देता। अरे इससे बढ़िया चीज क्या होगा? आप बजा के दिखाएंगे, इससे बढ़िया चीज कुछ नहीं होगा दुनिया में। देखिए हम लोग को स्कोप मिला नहीं, बिल्कुल हम लोग को स्कोप मिला नहीं। इसको क्यों बजाएंगे हम लोग? जिन लोग के ऊपर बजाने का जिम्मा था उन लोग तो कुछ नहीं किया, तो हम क्यों बजाएंगे? इसीलिए इधर लोग हो गया।
हो गया। सुनिए, सबसे बड़ी चीज ये लगा कि ये जो चीजें खत्म हो गई है। अभी आप बोले थे ना कि अभी मैंने बोला था कि पुरानी चीजों को नई शक्ल देने में जो कलाकार होता है, जो पीढ़ी आता है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो होता है, एक ट्रेडिशन से हम सीखते हैं। सीखने के बाद फिर उस ट्रेडिशन को हमारे शरीर के अंदर में जब जाता है तो हमारी सोच बढ़ती है। अभी आपको अगर मैं बोलूंगा कि चाचा आप एक ताल बना दो, तो आपके अंदर बहुत ताल है दिमाग में, तो नेचुरली आप उसी में से कुछ पोर्शन को लेकर आप बदल दोगे, क्योंकि हुबहू नहीं डालोगे, लेकिन ताल को जरूर बदल दोगे। और बदलने के बाद उस ताल को जब आप करोगे तो एक नया स्वरूप लेगा। जैसे आपके पिताजी ने उनके पिताजी का ताल को लेके एक नया स्वरूप, नया कोरियोग्राफी, एक नया थीमेटिक, क्योंकि आपके दादाजी के समय में थीम नहीं था, थीमेटिक नहीं था, विषय वस्तु नहीं था। आपके पिताजी के समय में विषय वस्तु आ गया था, तो विषय वस्तु के आधार पर उस ताल को जोड़ना बाबूजी का काम नहीं है। ये बहुत बहुत बड़ा क्लेवर व्यक्ति होगा, वही इसको कंप्यूटर कर सकता है। और आपके पिताजी का भिक्षुक तो हो गया, और आपको सबसे प्यारा लगता होगा आरती, क्योंकि आप खुद भी करते थे आरती, मैंने देखा है। तो आरती में विशेषता क्या थी? आपके पिताजी का जो कोरियोग्राफी था, आरती में विशेषता क्या थी? एक मिनट, आप एक पूछे थे राजेंद्र पटनायक, अभी आप क्या पूछे थे? मैंने पूछा था कि राजेंद्र पटनायक का जो कोरियोग्राफी था, जब आपका पिताजी नया स्वरूप दिए, ताल सब को लाके एक नया थीमेटिक आया, तो उन्होंने बहुत सारे आइटम्स बनाए, है ना? बहुत सारे आइटम्स में से आपने कहा था कि आरती उनका बेस्ट आइटम था। तो आरती में तो कोई थीम नहीं है चाचा, एक पुजारी है जो पूजा अर्चना कर रहा है ना? उस ताल में विशेषता क्या है? ऐसा क्या है उस ताल में? विशेषता ये है कि जिस समय आरती कंपोज हुआ, कंपोज होने के बाद राज पैलेस में प्रदर्शित हुआ, उसमें केवल और केवल बड़े मियाँ और छोटे मियाँ पूरिया गाने बजाए थे, पूरिया धर्मेश्वरी बजाए थे। अब उसी में नरसिंह बंदियारी पढ़ते हैं, 9 दिन ढोल नगाड़ा कुछ भी नहीं, क्योंकि वो लय से चलता है ना। वो जो सुर है, जो पूजा नगरी, वो तो लय है, डा रे डा 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 रे, इतना सुंदर लगता है वो कि रिदम की जरूरत ही नहीं है। पर कितना बड़ा कंपोजिशन आपको, आपने तो किया है तो आपको कैसा लगा? आप जब कर रहे थे तो आप क्या अनुभव कर रहे थे अंदर? जब आप मुखोटे बांधते हो, कॉस्ट्यूम पहनते हो, आरती दिया लेते हो, क्या अनुभव करते हो अंदर में? हम अंदर में उस समय अनुभव करते थे कि मेरे पिताजी की ये सर्वश्रेष्ठ रचना है, बिल्कुल एक। और इसमें जो कि पूजा पद्धति, हाँ, भक्ति भाव को दर्शाया गया है, उस सबके मन को छू जाता है। अच्छा, आप तो बहुत सारे आइटम छोटा बड़ा कर रहे हो। जब आप डांस करते हो तो आप स्टेज में जाने से पहले राधाकांत पटनायक होते हो, स्टेज में जाने के बाद क्या होते हो? जो एक्टिंग करते हैं, जो पाठ करते हैं, वही होते हैं। मतलब छऊ में मास्क पहनने से हम अपनी कैरेक्टर को खोकर, अपनी ओरिजिनल कैरेक्टर को खोकर उस कैरेक्टर में चले जाते हैं जो कैरेक्टर हम ऑन स्टेज प्रेजेंट करते हैं। यही है ना? एकदम सही बात है। तो थोड़ा सा हल्का सा आरती का सुनते हैं। आरती का, आपका पिताजी का आरती आपने बोला ना, थोड़ा सुनते हैं। मैंने नई रिकॉर्डिंग करी है, देखिए सुनिए कितना अच्छा लगेगा।
इससे एक परण था। देखिए, पहले इस समय आपके पिताजी ऐसा आपको इसीलिए मेरा देखिए समय के साथ सब कुछ बदलता है। बिल्कुल ये बात नहीं है, सब समय हम लोग विलंबन में नहीं जानेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, अगर स्टार्टिंग किया जाए ना तो यहाँ यह बैठे मैं बताऊँ कैसे होना चाहिए। मेरे को याद है सुर बजना है, इसके बारे में बताएंगे। खेता 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 ऐसे काटने से क्या होगा, ये रहेगा आगे। लेकिन समय और ड्यूरेशन देखते हुए जो विलंबित लय है, अभी मालूम है ना 3 लय था ना पहले, विलंबित, मध्य और द्रुत। अभी एक अनुद्रुत आया है। तो विलंबित शुरू हो रही है कहाँ, मध्य और विलंबित के बीच वाला है। मध्य कहाँ शुरू हो रहा है, मध्य और द्रुत लय के बीच में से, और द्रुत लय कहाँ जा रहा है, अनुद्रुत और द्रुत के बीच में से। तो अब जैसे ये चल रही है। अब हम लोग के बोला शुरुआत में इतना हर मूवमेंट को करने का इतना ये इसके बारे में हम बताते हैं कि नेहरू सेंटर, नेहरू सेंटर पानी का जी का ये सब चल फिर नहीं पा रहे, बोला आप इसको इतने विलंबित बजाते हैं। हाँ देखिए, अभी चल रहा है, लेकिन आगे चल के ऐसा नहीं होगा, हम लोग उसको। अच्छा, इसका एक परम था, वो क्या, इसका एक परम है, आरती का एक परम बजता है, क्या बजता है, वो तो वही तो कैसे, देना गट तुम गट देना गट दा गट देना गट तुम गट देना गट दा दिनता कोत्ता दिनता तटे कोता गोदी गेनता तटे कोता गोदी गेनता तटे कोता गोदी गेनता। ये परम था। अब मुझे वजह तेटे कता गति के धा तेटे कता गति के तबला का बोले, हां तिगा दी जय गमान है दादा जिनका करता हां। तो उसको जब ढोल में लिए आपके पिताजी, आप तो ढोल बजाते हो ना, आपको पखावल की वाणी को जब ढोल बजाते हो तो कैसा अनुभव होता है आपको? पखावल की वाणी है ना, धा दिन ता तेते ताक दिन ता तेते काता गदी गना दा, मतलब इस तरह जब बजाते हो ढोल में तो कैसा आपको अनुभव होता है बजाने में? इसके बारे में थोड़ा सा हम किसी से बताइए। आपके समय में उषा मल्लिक और जन कस्तूरबा आए थे, सेमिनार हुए थे। और जन कस्तूरबा जी ने क्या पूछे थे, इन नगाड़ा को ढोल में, आप नगाड़ा को छोड़ा में क्यों प्रवेश दिलाया गया? तो उस समय हम लोग को रोका गया था कि आपके घर जाएंगे सब कोई, आप मत आइए, इसीलिए हम जाने पाए। ये ढोल स्वतंत्र वाद्य है क्या? एक मिनट, नहीं स्वतंत्र वाद्य नहीं, एक मिनट, तो हम तो नहीं गए, तो सुने उस समय कोई जवाब नहीं दे पाया था। तो कस्तूरबा महोदय को हम उसका कॉपी होगा हमारे पास, कस्तूरबा महोदय को लिख के दिए। देखिए कस्तूरबा साहब, ये हमारे वाणी में त्रुटि है, कुछ तो त्रुटि है जो हम लोग को खाओ मुर्दा इसका वाणी बोलते हैं, और ढोल में कहाँ से उठेगा, उसको ढांकने के लिए, उसको परिमार्जित करने के लिए नगाड़ा को प्रवेश दिया। दूसरा नगाड़ा होता है आदिवासियों का मेन वाद्य यंत्र, उन लोगों को आकृष्ट करने के लिए। नहीं, उनसे दिया गया है, नगाड़ा तो उन्हीं का है, हमारा थोड़ी है। देखिए मैं आपको एक छोटा सा गाड़ी सुनाता हूँ, आप देखिए कितना मैंने पढ़ा उसके बारे में, तभी मैंने देखा। अब बजाते हैं हम लोग,
काठी नाच बजे ना, काठी काठी डंडे वाला क्या बजता है? धादा गे धादा तिंग ताक, धादा गे धादा तिंग ताक ताक बजता ना। झेंडा गे दागी माँ ताऊ तिकी ताक, दादे गे दागी माँ ताऊ। इसका मैं छोड़ दीजिए, नाम लीजिए। झेंडा गे दागे दिन ताऊ ताक दिन ताऊ ताक दिन ताकी ना का। धादा गे दादा तिंग ताक, धादा गे दादा तिंग ताकी ताक ताक, दिदा गे दागे दिन ताऊ ताक दिन छंद को उन्होंने वाणी को नहीं लिया, छंद को लिया। छंद इसी तरह से पखावज का छंद को लेके ढोल में बजाया गया। इसीलिए ढोल स्वतंत्र वाद्य नहीं है। ढोल का था नगाड़ा है और कोड़का जो है वो ता वाला स्वर है। मिलकर तीनों मिलकर समृद्ध होता है। ढोल नगड़ा हम लोग चोड़चोड़ी बोले स्वतंत्र वाद्य भी है। और उसमें और भी एक कारण है, जो एंडिंग पोजीशन है हमारा, जिसको ध्रुव कहते हैं, कहते हैं, हाँ उसमें स्पीड चाहिए, उसके लिए नगाड़ा जरूरी है। बजाई ना 15 मिनट उसको, कोई उसी को बजाई ना, उसको कौन ढंग करता नगाड़ा। एक चीज और पूछना था मेरे से। एक आप राजेंद्र पटनायक बारे में बोलते थे, राजेंद्र पटनायक का जो नृत्य था, नृत्य शैली था, उसमें बातचीत दोनों था। यस, ये बात को मैं भी बोलता हूँ। और इसके अलावा कुछ नहीं। कोई सुनिए, ताल को बोलने वाला प्रथा अगर कहीं था वो था आपके बिल्कुल। और ये लोग बोलते हैं कि ताल बोले, सुनिए ताल ये बोलना जानते नहीं है सर, इसी ताल को बोलते नहीं है। मैं तो ताल बोल के बजाता हूँ, जो भी ताल बजाऊंगा वो बोल के बजाऊंगा और लय पे बजाऊंगा मैं। ध्रुपद, धामा, हाँ इसको बहुत हाई लेवल का है। हाँ ताल तो बोलो। तक दे ध्रुपद, तक दे धागर कर तक दा तित्ता का दे ने का दे दा कड़ी ता धमाकर ता तुन्ना करता का दे दादी नी दादा दे ना करता तो ये सब राजेंद्र प्रताप के जमाने में यही सब था। मुंह में बोलते भी थे और आंगी को अभिनय में और फुटवर्क में भी दिखाते। अच्छा, पहले आप लोगों को डांस सिखाने से पहले ताल सिखाते थे ना? ताल उनको बोलना सिखाते थे ना? बोलते ना। मैं सेंटर में तो मैंने देखा आपके पिताजी के समय पहले ताल बोलते थे, बाद में बाजा बजता था। कुछ भी ताके दे दादा दे ताके दे ताके ताके दे, ऐसा करके पहले ताली और खाली हम लोग को सिखाया जाता था। हाँ अच्छा, मैंने बहुत सारे कुछ मेरे पिताजी से सब कुछ सीखा है, लेकिन उनके जो सहयोगी लिंगराज आचार्य जी, देखिए हर कोई अपना पिता से सब कुछ नहीं ले सकता है। वो थोड़ा ये भाव आता है, दिल भाव आ जाता है, डर लगता है। हाँ हमको आरती सिखाते थे, हम जैसे आरती सिखाते थे, कब आरती पहला से लेके आधा तक दिखा दो। पहले अब बाबू बताइए, बाबू एने तुम्हें देखो, हाँ एने तुम्हें देखो, हाँ सत्तावें उस समय हम लोग क्या करते थे, पहले उनसे भी हम लोग सीखे, तो वो भी मेरे गुरुजी हैं। तो उस समय हम लोग क्या करते थे, देखो तुमको यही करना है, यही करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। हाँ जहाँ कहीं हाथ तो गड़बड़ाता है तो उसको धर के बोलते नहीं, उसको ऐसे ऐसे। आजकल तो हर कोई घंटे ऐसे बोलता, ऐसे उस समय नहीं पढ़ाते थे। हाँ आपके पिताजी भी और मेरे पिताजी भी हमको घंटे ऐसे बोलता, और क्या बोलिएगा, और घंटे 5 किलो बहुत वजन था, वो उनका हाथ का इसमें स्ट्रेंथ चाहिए। अच्छा एक चीज और पूछना था मेरे को, मतलब पता लगाना था बातचीत से बहुत सारे गवर्नमेंट सेंटर में हम लोग आए, हम लोग छोटे छोटे थे उस वक्त ना, नटशेखर बनबरी पटनायक और मेरे पापा मतलब नीलराज आचार्य, इन दोनों ने मिलकर बहुत सारे कोरियोग्राफी किया, बहुत सारे कोरियोग्राफी, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारे। जैसे बताइए ना,
अभी आप लोग जो कुछ कर सकते तीनों मारे आप लोग जो कुछ भी कर सकते सभी लोग कर रहे हैं ना। हाँ तो उस समय भी उन्हीं लोग को बिल्कुल उनका स्पिरिट था। हाँ जैसे कि प्रधानमंत्री अमर मिलन, भक्त प्रहलाद और माटिरमणि, शकुंतला, नल दमयंती, रावण। हाँ पापा राम भी करते थे, रावण भी करते थे। मेरे को बताते कि राम खत्म करने के बाद फिर वो रावण लोग निकलते थे सीता को चोरी करने के लिए। उम्र भी निकलती थी ना उस समय वो बहुत बदल गए। हमको जिस समय अमर मिलन का कंपोज हुआ, अमर मिलन का नो डाउट इसमें कोई दो राय नहीं है कि थीम और संगीत गुरु युवराज रिदिम दोनों बिल्कुल दोनों नहीं। नरसगर बनवारी पटनायक का रिदिम का देखिए इनके साथ और एक शख्स का जुड़ाव था। अच्छा उनका विक्रम कुंभकार। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। 13 से लेके 60 साल तक। हाँ 60 तक बिल्कुल। अच्छा एक चीज बताइए मुझे, इतना कोरियोग्राफी हुआ, इतना सब कुछ हुआ, इतना उसके बाद हमारे डांस में ग्रहण लग गया। एक ग्रहण होता है चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ऐसा एक ग्रहण का समय आया। उस ग्रहण अभी तक छूटा नहीं है। वो ग्रहण कब तक छूटेगा? वो जो ग्रहण लगा है, जो ग्रहण ग्रास करता, राहु जो ग्रास करता है चंद्रमा को, सूरज को, तो ग्रहण होता है ना उसको। तो अभी जो छाव में ग्रहण लगी है, उस ग्रहण को कब छोड़ेगा? ग्रहण 2 घंटा 1 घंटा 3 घंटे 4 घंटा में छूट जाता है, लेकिन इसमें जो ग्रहण लगा है ना, ये छूटने वाला नहीं, जल्दी छूटने वाला नहीं है। ये कौन सा ग्रहण है? ऐसा कौन सी ग्रहण लग गया जो इसका तो डिस्क्रिप्शन हम नहीं कर पाएंगे। हाँ देखिए इसके ग्रहण क्यों नहीं छूट रहा है? अच्छा चाचा एक मिनट क्यों नहीं छूट रहा है? देखिए जो कल कुछ भी नृत्य के परिभाषा के भी बारे में जानता नहीं, कुछ नहीं जानता है, वो आज गुरु, वो आज विजिटिंग टीचर, वो आज कहीं, हाँ तो उन लोग का हाथ में जाएगा। चाचा आपने इतना डांस सीखा, आप मुझे रात्रि सिखा सकते हो? नहीं। आपने किसी रात्रि सीखा है? नहीं। तो फिर लोग कैसे सिखा रहे हैं डांस? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। जिसने कभी गुरु से सीखा नहीं है, मैंने आरती कभी सीखा नहीं है, मैं आरती सिखा पाऊंगा? मेरे बस की तो नहीं है, क्योंकि मैंने किया नहीं, मैंने कभी करा नहीं। हाँ ब्रजेंद्र ने किया तो कर लेगा, तो सीखा उसने, गुरु से सीखा, किसी भी गुरु से सीखा उसने। ब्रजेंद्र जी गुरु से भी सीखा है, और ब्रजेंद्र जी उसका हम अभी हमारे सामने है, वो भी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन उस समय। वो तो एक्टर है। हाँ आपने ड्रामा किया है, हमने ड्रामा किया, उसने ड्रामा किया है। ड्रामा करने से ज्यादा अच्छा होता ना। आप तो समझिए कौन? ब्रजेंद्र पटनायक बहुतों को शिक्षा दे, तब ये दो राय नहीं, कोई दो राय नहीं। तो क्या कर देता? अभी ब्रजेंद्र सिखा है, अभी कोई बोल रहे कि हम नरसगर मंडल से पटना से। यही तो हो रहा चाचा, यही तो हो रहा है। इसी का तो दर्द है, दुख है, कष्ट है। इसीलिए तो हमने सीखा है। मैं तो जोर से बोल सकता हूँ कि सदर आचार्य ने नरसगर मंडल पटना से सीखा है, उसके बेटे के सामने बोल रहा है। लेकिन जिन लोगों ने नहीं सीखा है, उनका बोलने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। और दूसरा, नरसगर बनवारी पटनायक से जितना हमने सीखा उतने बोलते हैं। मैं कालिया दमन सीखा था, प्रजापति स्टार्ट किया था, उनका डेथ हुआ, उसके बाद में प्रजापति मेरे पिताजी ने पूरा किया, इतना मैंने सीखा। हाँ उनको देखा है, उनको तबला बजाते हुए देखा है, उनको सब कुछ करते हुए मैंने देखा है। और पुराने जितने भी डांस सेंटर में था, वो सब तो खत्म हो गई, वो तो खत्म कर दिया, नया नया चल रहा है। कोई भी बोलेगा कि हमने कह रहे कि कोई भी बोलेगा कि हम इन लोगों के साथ नहीं, ठीक है, हम मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हमारे घराने में, पटना के घराने में 5 पीढ़ी उसका लेखा जोखा हमारा पास है, इसमें हमारा पास है। तो वो पटना देखिए कोई भी बोलेगा तो उसका 5 पीढ़ी का बता दे। अच्छा ये चीज मुझे पूछना था, अभी आने वाला जो बच्चे हैं, जो सीख रहे हैं, जो हमारे यहाँ गुरु तो बहुत है, चेला है,
उन चेलों को आपके तरफ से कुछ बोलना है, कुछ सजेशन देना है कि कैसे हम कला को करेंगे। ऐसा एक चीज तो पक्का है कि ये कला पार्ट टाइम जॉब नहीं है, फुल टाइम जॉब है, इसको पूरा टाइम लगाना पड़ेगा। नहीं तो उस तरह से आप बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, बच्चों को मेरा यही ताकीद है कि अगर वो लोग शिक्षा किसी से भी लेंगे तो प्रॉपर शिक्षा लेंगे, जो जानता है, जो समझता है, समझा पाता है, उसी से शिक्षा लेना चाहिए। और अगर इसको ये प्रोफेशन के रूप में लेंगे तो इनको डांस नहीं बल्कि चौमुखी विकास होना चाहिए। नहीं, चारों तरफ से बजाना, गाना सब आना चाहिए ना, सब कॉस्ट्यूम के बारे में, मास्क के बारे में, डांस के बारे में, सब चीज के बारे में चौमुखी विकास इसको बोलेंगे, तभी जाके इसमें स्कोप मिलेगा आगे। मुझे आपको एक चीज सुनाना है, इसलिए मैं 2 मिनट आपसे लाऊंगा कि गरुड़ वासुकी अब तो खत्म हो गया, सिर्फ मेरे पास है, हम लोग करते हैं, मैं और राजेंद्र ने करे थे, और उसके बाद तो गरुड़ वासुकी खत्म हो गया, फिर मैंने उसको उद्धार किया, दोबारा कराने लगा। मैं गरुड़ त्रुटि हो सकती है लेकिन गरुड़ वासुकी को बहुत सुंदर सजाया है। दो अलग अलग राग लिया हूँ। सबसे पहला राग मेरा जो है मियाँ की माला, और गरुड़ जब आता है तो लिया हूँ चारुकेसी। ये दोनों राग को लेकर मैं करा गरुड़ वासुकी। गरुड़ वासुकी बिल्कुल नहीं बनाना पड़ेगा, हम कैसे होगा लोग कैसे बोले कि हाँ सुंदर लग रहा है, मुझे सुंदरता लगती है।
इसमें क्या है उस समय हंसी घुटना गुरु जी उसमें वरुण का अपना जो विरक्त एकदम फाड़ देंगे एकदम। हाँ मैं देखा वो मैं गुरु जी बता रहे हो उसी को थोड़ा छोड़े हैं और लास्ट में जो है लास्ट में क्या है ताकि गणेश पढ़ी है वो सब है वो ता इसी में आपके पिताजी और मेरे पिताजी उसमें उस समय क्या था उस समय था ता वो हार गया हाँ तो इसीलिए उसके पीछे पीछे वो बना बासुकी गरुड़ ये करता है और उसके पीछे पीछे आप उसको चाहते हैं बस दबा दिए हाँ कोई एक चीज है उसमें कोई ये नहीं है। अच्छा चाचा मैं आपसे और क्या बोलूं मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि आप हमारे इस सीरीज में आए और आपने आपके जितनी ज्ञान थी आपसे उससे अधिक हमें दिया और मुझे उम्मीद है और विश्वास है कि आपका ये दिया हुआ ज्ञान और बुद्धि और बाकी लोगों को अकल आए सरायकला के लोग इसको जरूर देखें सुने और मेरा विश्वास है कि वो लोग जरूर लाभवान होंगे ये मेरा आशा और विश्वास है। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे मैं समझ बोलिए 2 मिनट बोलिए 2 मिनट समय दीजिए। हाँ बोलिए देखिए आपको सुनिए आपको बोलो ये हमारे पटना घराने का है हाँ राजेंद्र अगड़ा पटना घराने के मैं सदस्य हूँ। इसके बाद 5 पीढ़ी देखिए गोपाल पटनायक राजेंद्र पटनायक जुगल किशोर पटनायक राजेंद्र पटनायक जुगल किशोर पटनायक हासी पटनायक उसके बाद हम लोग राधाकांत पटनायक अवनीकांत पटनायक बस अब इसके बाद पटनायक घराना में लोप हो जाएगा। इसको आगे बढ़ाने के लिए कोई नहीं रहेगा और पटनायक घराना हम ही लोग ही और कोई नहीं है पटनायक घराना में हाँ हमारे मृत्यु के बाद पटनायक घराना नाम फिनिश बस। बहुत अफसोस की बात है और कभी कभार मुझे बहुत दुख लगती है कि हम कलाकार होते हुए भी इन चीजों को बचा नहीं पाए। जैसे इन्होंने अपने दादाओं की संपत्ति को खो दिया इन्होंने अपने सभी लोगों ने सरायकला के सभी निवासियों ने पुराने चीजों को खो गए और वो फिर रिवाइव कर नहीं पा रहे हम लोग उन तालों का हमारा लिखित नहीं है। तो मेरा बिलीव है और मेरा विश्वास है कि इस वक्त जो लोग भी हम लोग काम कर रहे हैं इस फील्ड में सभी लोग कोशिश यही करें कि जो पुरानी चीजें हैं जितनी भी आपको याद है जितनी भी ध्यान में है कम से कम उसको लिखित रूप में रखकर उस दुनिया में जाएंगे तो आगे आने वाले जनरेशन के लिए अच्छा होगा। और अगर साथ में लेके चले जाएंगे तो जैसा चल रहा है चलेगा कभी मरती नहीं है। और एक बात है मुझे समय बहुत कम दे हम तो बोलेंगे मुझे समय बहुत कम दिया क्योंकि मैं ऑलराउंडर हूँ केवल ढोल वादक का डांसर नहीं हूँ। नहीं तो कभी मेरे साथ देख लीजिए वो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं जैसे रिचुअल्स के बारे में सबसे पहले सामा पानी
और राधा भटनागर। इससे पहले किसी उस समय तो मना था, आप रिचुअल्स के बारे में कुछ नहीं बोल रहे, मुखौटे के बारे में कुछ नहीं बोल रहे। तो मना क्यों करते थे? मना क्यों करते थे? जबकि दूसरों को बताना सब हमारे घर में है, सब उन्हीं का घर से होता है। नहीं घर से थोड़ी होता, किसी तो को नहीं। आज नहीं होने से भी मुझे कभी मौका दीजिए, हाँ, रिचुअल्स के बारे में, भौगोलिक स्थिति के बारे में, हम इतिहास के बारे में नहीं जानेंगे, भौगोलिक स्थिति के बारे में आप तो बता दे रहे हैं, हाँ यहाँ वहाँ बोला, हाँ मेरे पास बहुत कुछ है। मैं दोनों स्टाइल को हम टाली किए हैं, रिसर्च किए हैं, भाव, हाँ तो भाव, रस, भाव, भंगी, हाँ ये सब दशरूपक, दशावतार, हाँ ये सब कुछ हम कर दे, बहुत कुछ किए हैं, लेकिन हमको कभी मौका ही नहीं मिला, कोई चांस ही नहीं दिया गया कि आप आके हमारा हमने तो दिया नहीं। आप तो दिए रिचुअल्स के बारे में बताए, उन्होंने गुच्छरे उड़ा रहे नहीं। अच्छा, फिर भी कोई भी गुच्छरे उड़ाए, हमारा काम है ज्ञान देना, हम ज्ञान बांटेंगे जब तक हम दुनिया में जीवित हैं। धन्यवाद चाचा आपको, आप हमारे यहाँ आए, आचार्य चित्र आपका चिरनुनी रहेगा। और क्योंकि आपके पिताजी और मेरे पिताजी दोनों एक साथ थे, तो मुझे ऐसा लगा कि आप अगर नहीं रहेंगे इसमें तो ये मेरा अधूरा होगा, इसलिए मैंने आपको रिक्वेस्ट किया कि चाचा आइए और कुछ कहिए। थैंक यू चाचा, धन्यवाद।